चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में है। 2012 में ये यूनिवर्सिटी बनी और धीरे देखते ही देखते अभी 10 साल ही हुए। इसने अपना एक मकाम बनाया और पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें एक इसका अपना अच्छा खासा रैंक बन गया। तो काफ़ी फेमस एजुकेशन को लेके, बाकी चीज़ों को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट पे यहाँ पढ़ाई होती है, डिग्रियाँ मिलती हैं। तो इसी यूनिवर्सिटी में इसी साल 20 साल की एक लड़की एडमिशन लेती है ये बीबीए का कोर्स करने के लिए। और ये लड़की हिमाचल प्रदेश से थी, हिमाचल से आती है। और इसी महीने, अभी सितंबर के महीने में ही उसका 20वां जन्मदिन भी था। उसने 20th अपना बर्थडे भी मनाया इसी सितंबर के महीने में। स्कॉलरशिप पे इस लड़की ने यहाँ दाखिला लिया बीबीए के कोर्स में। उसके बाद इसको यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी के लेकर बीजियर ब्लॉक डी हॉस्टल में एक कमरा अलॉट हुआ, लेकर बीजियर हॉस्टल में। और इसका जो रूम था वो हॉस्टल में रूम नंबर 716D 716D। चूँकि लड़की है, बेशक अक्यूज़ हो, लेकिन अभी अक्यूज़ है, आरोपी है। कहते हैं कि जब तक आप मुजरिम ना हो जाए उसके बारे में आप सारी चीज़ें, आप नाम वाम पता पहचान नहीं बताना चाहिए। तो इस लड़की के नाम, पूरा बैकग्राउंड, पेरेंट्स सब कुछ है, लेकिन वो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही समझिए कि 20 साल की लड़की, फर्स्ट सेमेस्टर था, अभी एडमिशन लिया और स्कॉलरशिप भी इसको मिल रहा। सैटरडे को इसी लेकर बीजियर ब्लॉक डी के हॉस्टल में दोपहर को कुछ लड़कियों की नज़र पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये लड़की कुछ वीडियो बना रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि जितनी विटनेस हैं लड़कियाँ, उनमें से कोई भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कह रहा है कि ये वीडियो किसका बना रही थी, अपना बना रही थी, किसी और का बना रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात फैली, बात वार्डन तक गई, वार्डन के बाद मैनेजर तक गई। लड़कियों को गुस्सा आया, फिर उन्होंने कंप्लेंट की। इसके बाद वार्डन मैनेजर ने इस लड़की को बुलाया, उससे पूछताछ की। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी अच्छा। तब तक ये बात फैल गई कि ये अलग अलग हॉस्टल के वॉशरूम में लड़कियों को नहाते हुए उनकी वीडियो बना रही है। एक लड़की दूसरे लड़की की वीडियो बना रही है। अब अफवाहें और र्यूमर बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, फैल गई। अब लड़कियों को गुस्सा भी आया, कंप्लेंट भी हो गया। तो जब कंप्लेंट हुआ उसके बाद इससे पूछा गया, इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर वार्डन और मैनेजर के सामने उसका फ़ोन लिया गया, तो उसके फ़ोन में एक वीडियो दिखा, वो उस लड़की का अपना वीडियो था। फिर उससे पूछा गया कि क्यों बनाया। फिर उसने देखा कि उसमें सेंड आइटम में, तो सेंड आइटम में एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे इसने भेजा, एक लड़का रहता है वहाँ, और उसी के नंबर पर उसने वो वीडियो भेजा। अब उसने पूछा भाई ये लड़का कौन है, तो उसने कहा ये मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड है। अब शायद उसका कॉस्मेटिक का शॉप है हिमाचल प्रदेश के रोडू में शायद। तो पूरी जांच हो गई, लेकिन इस दौरान में अब धीरे धीरे ये बात फैलनी शुरू हो गई कि हॉस्टल में लड़कियों के नहाते हुए कोई वीडियो बना रहा और फिर एमएमएस सर्कुलेट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, हॉस्टल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आग की तरह बात फैली। हंगामा शुरू हो गया। संडे को पूरा छुट्टी थी और हंगामा शुरू हो गया देर रात तक। अब अलग अलग तरह की अफवाहें आनी शुरू हो गई। एक कि करीब 60 ऐसी लड़कियों की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर वॉशरूम में नहाते हुए उसके वीडियो बनाए हैं इस लड़की ने, और इसको सर्कुलेट कर दिया है इंटरनेट पर अपने दोस्तों के ज़रिए। एक आया कि जिन लड़कियों के वीडियो बनाए हैं उनके पास अब अलग अलग नंबरों से वो कॉल आ रहा है कि पैसे दो वरना इसको वायरल कर देंगे और तुम्हारी तस्वीर, फिर तुम्हारी इज्जत के कपड़े सब उतर जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आई। फिर एक आया कि करीब 8 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश कर ली। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें फैलती जा रही, जो मैंने शुरू में कहा। अभी तक सबूत पुख्ता कोई नहीं, लेकिन ये चीज़ें जैसे फैल रही हैं, स्टूडेंट्स के अंदर और गुस्सा। अब वो और ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पुलिस सरकार इन चीज़ों को छुपा रही है। अब यहीं से ये मामला बढ़ता जाता है, क्योंकि इधर लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और कुल मिला के जो कहानी थी वो यही कि एक लड़की जो एक हॉस्टल में रहती है, वो अपने ही जैसी लड़कियों की, उसी हॉस्टल में रहने वाली, जिनकी तादाद करीब 60 है, उनके अपने मोबाइल से नहाते हुए उसने चोरी छुपे वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपने दोस्त को भेजा और उस दोस्त ने उसको सोशल मीडिया पर इधर उधर डाल दिया। अब किसी भी लड़की के लिए इस तरीके के वीडियो अगर आए, माँ बाप, समाज, सोसाइटी, पड़ोसी, मुश्किल हो जाएगा जीना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब ये चीज़ें फैली। अब जो लड़कियां इस हॉस्टल में रहती हैं उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, कहीं मेरा वीडियो तो नहीं है, कहीं मेरा वीडियो तो बाजार में नहीं आ गया। तो परेशान होना उनका भी लाजमी है, वो गलत नहीं है अपनी जगह पर। लेकिन सवाल ये है कि वाकई ऐसा हुआ। अब यहाँ 2-3 चीज़ें। पहली, लास्ट सैटरडे को ये खुलासा हुआ, आज मंडे है, लगभग 72 घंटे होने वाले हैं। बहुत सारे 60 लड़कियों की और बाकी चीज़ों की बात हुई। जो पंजाब पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस से मेरी खुद बात हुई और मेरी वहाँ पे एक कॉरेस्पोंडेंट बहुत सुलझी हुई, कमलजीत संधू
से भी लंबी बात हुई, जो लगातार इस केस पे वहीं पे है। एक भी वीडियो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं है जो इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से जुड़ा हो। कई लोगों के आए कि हमने ये वीडियो देखा, हमने ये वीडियो देखा। आज के इस दौर में अगर एक वीडियो अगर ऐसा हो और किसी के हाथ में आ जाए तो उसको फिर फैलते हुए टाइम नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे खुराफाती और ऐसे ही लोग हैं जो इन चीज़ों को फैलाने में उनको पता नहीं क्या मज़ा आता है। लेकिन अगर होता तो अभी 72 घंटे हो गए नहीं है किसी भी सोशल मीडिया पर। हम लोगों ने भी खुद चेक किया, क्रॉस चेक किया। तो फिर हाँ है, एक वीडियो है जो बल्कि एक या कई हैं, इसी लड़की की जिसने अभी एडमिशन लिया, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिसको पकड़ लिया गया है। इसका ये बयान है, स्टेटमेंट है कि हाँ वीडियो मैंने ज़रूर शूट किया, लेकिन मैंने किसी भी लड़की का इस यूनिवर्सिटी में वीडियो शूट नहीं किया। मैंने अपने वीडियो बनाए और अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अपने बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को क्यों भेजेगा। तो आपने अक्सर सुना होगा आजकल लाइव चैट होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बातें करते हैं, कई बार वीडियो अपनी बनाकर भेजते हैं, तस्वीर भेजते हैं। तो इसमें कोई हैरान करने वाली ये अजीब सी बात नहीं है, जनरली ऐसा होता है। तो उसने कहा कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने कई बार मुझसे ये रिक्वेस्ट की और मैं पहले भी भेज चुकी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी भेजी। अब मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है और ये पर्सनल हम दोनों ने भेजा। अब यहाँ पे लेकिन सवाल ये है कि अपने भी वीडियो बनाकर इस तरह भेजना क्या किसी आईटी एक्ट और बाकी जो धाराएं हैं उनके तहत आता है? ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस लड़की का पूरा स्टेटमेंट ये है। दूसरी अभी तक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जैसा मैंने बताया सैटरडे से लेकर आज मंडे तक बातें तो बहुत सारे लोगों ने की कि ऐसे हमने वीडियो देखे इसी चंडीगढ़ के इसी हॉस्टल में इसी लड़कियों के नहाते हुए अलग अलग। एक भी वीडियो ना तो पुलिस को मिला है, ना उस लड़की के मोबाइल से मिला। उस लड़की का मोबाइल, उसके सारी चीज़ें ऑलरेडी कब्जे में ले ली गई, फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दी गई कि अगर उसने डिलीट किया होगा तो वो रिट्रीव हो जाएगा। लेकिन खुद पंजाब पुलिस का कहना है कि उस लड़की के अपने वीडियो के अलावा उन्हें एक भी कोई दूसरी लड़की का वीडियो अब तक नहीं मिला है। और शायद ये पूरा मामला यही है कि वो लड़की अपने वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज रही थी। इसमें कहीं किसी और का कोई अभी तक का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं अभी जिस वक्त आपको कहानी सुना रहा है, इस वक्त की सच्चाई यही है। कल के बाद अगर कुछ होता है, कुछ नई चीज़ें सामने आती है तो अलग बात है। लेकिन अब यहाँ दो सवाल हर एक को सोचना चाहिए। पहली चीज़ कि इस लड़की के बयान को पहले लेते हैं। इस लड़की का कहना है कि मैंने अपने ही वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा, मैंने किसी और का नहीं भेजा। अब यहाँ एकदम एक बेसिक सिंपल लाइन पे बात करते हैं। एक लड़का लड़की जब प्यार करते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि अगर वो कहीं मार्केट में है, बाजार में है, मॉल में है, पिक्चर में है, बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड की मौजूदगी में किसी और लड़की को देख रहा है तो गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है ना, डांटती भी है, लड़ाई भी होती है। यह आम है रिएक्शन। पता नहीं हमारे आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन वही लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को देखते हुए बर्दाश्त नहीं हो, वो दूसरी लड़कियों के वीडियो और तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड को क्यों भेजेगी? पहला क्वेश्चन है, उठना चाहिए, क्यों भेजेगी? मुमकिन नहीं है। लेकिन अब यहाँ मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ। हो सकता है वो भेज सकती है अगर उन दोनों के बीच में प्यार ना हो, दोनों बस यूं ही एक दूसरे के साथ हैं और इसमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी कुछ मामला फंसा हो, पैसे का। एक लड़का एक लड़की प्यार भी कर सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। अब उन दोनों का ये है कि चलो कुछ लड़कियों की तुम हॉस्टल में हो, तुम तस्वीरें उतारो और उसको भेजो, फिर हम उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उससे पैसे कमाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो फिर इसका मतलब है कि ये लड़की और वो लड़का दोनों आपस में प्यार नहीं करते। फिर तो यहाँ सारा पैसों का खेल है। और अगर दोनों प्यार करते हैं तो फिर ये दूसरी थोड़ी गलत है। तो यही चीज़ पंजाब पुलिस के सामने है। पंजाब पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हिसाब से एक भी ऐसा वीडियो इस लड़की के सिवाय, इस लड़की ने खुद अपना वीडियो ज़रूर भेजा जो पंजाब पुलिस के पास भी है, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी एक भी वीडियो नहीं मिला। तो इसलिए और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये भी समझिए कि किसी भी लड़की कोई अगर बाथरूम में नहा रही है, क्योंकि वहाँ पर सारी पर्दादारी है, और ऐसी तस्वीरें अगर बाज़ार में आ जाती हैं तो खुद उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए शर्मिंदगी की बात होती है। तो अभी तक ऐसा नहीं है, शुक्र है। और पंजाब पुलिस का यही दावा है कि हमने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ऐसा कोई वीडियो और बनाने की बात नहीं आई। फिर भी पंजाब पुलिस ने इन लोगों को अरेस्ट इसलिए किया, स्टूडेंट्स का गुस्सा है, जांच करेंगे।
फॉरेंसिक के लिए मोबाइल भेज दिया है। बाकी ये लोग आगे और क्या क्या करते थे उन चीज़ों की जांच करके, और मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। अब एमएमएस तो कई बार मैंने बोल दिया कि वो सर्कुलेट हुआ कि नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था। ऐसे कई मोबाइल में डिवाइस होते हैं जो अलग अलग तरीके से भेजे जाते हैं, उनमें से एक एमएमएस है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब मल्टीमीडिया में आप फोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। इससे पहले एसएमएस हुआ करता था, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस और भी कई तरीके हैं, आई मैसेज है, व्हाट्सअप है जैसे। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ऐप हैं जिनके ज़रिए आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर इस चंडीगढ़ की बात करें और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं एमएमएस को लेकर या इस तरह की चीज़ें, इस देश में जितना हंगामा ये 2 दिन में हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन मुझे याद है कि जो मोबाइल नाम की चीज़ आई और फिर ये एमएमएस और बाकी सारी चीज़ें आई, बल्कि वो एमएमएस की शुरुआत थी जब इंडिया में एक सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आया था। ये था आज से 18 साल पहले, 2004, दिल्ली से। दिल्ली में एक एमएमएस वायरल हुआ था और पूरे देश में वायरल हुआ। दिल्ली के एक नामी गिरामी पब्लिक स्कूल, मैं नाम नहीं लूँगा, साउथ दिल्ली में, और उस स्कूल के एक लड़के ने उसी स्कूल की एक लड़की के साथ एक वीडियो बनाया था और उस लड़की की जानकारी में ही नहीं था। और उसके बाद उसने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजा, दोस्तों ने और दोस्तों को भेजा, और इस तरीके से चेन बनता गया और ये वीडियो पूरा वायरल हो गया। ये पहला था। जब इसको लेने के बाद फिर जब ये वायरल हुआ, मुझे याद है कोर्ट में बाकी जगहों पे बातचीत हुई और उसी के बाद स्कूलों में कैमरे वाले मोबाइल पर रोक लगा दी गई थी, सिर्फ इस दिल्ली के इस एमएमएस कांड के बाद। तो ये पहला था। लेकिन इससे भी बड़ा और आज तक इस देश का सबसे बड़ा जो इस तरीके का कांड था, वो आपको याद होगा, मैंने इसी कहानी में सुनाई है आपको, अजमेर सेक्स स्कैंडल। पूरी कहानी है, इसी कहानी की सीरीज में मिलेगी, लेकिन मैं आपको हल्की फुल्की उसकी बात बता देता हूँ कि वो उस वक्त था और मैं क्यों आज सुना रहा हूँ आपको, इसीलिए कि ये सारी चीज़ें कब कैसे होती हैं। ये जो चंडीगढ़ में हुआ, इसमें ये हो रहा है कि एमएमएस लीक किया है। 2004 में जो दिल्ली में हुआ एक स्कूल में, उसमें भी एमएमएस की बात आई थी। लेकिन अजमेर सेक्स स्कैंडल 1991-1992 की बात है, मतलब करीब 30 साल पहले। तब उस वक्त मोबाइल शायद आ चुका था, लेकिन हर हाथ में पहुंचना मुश्किल था, बहुत महंगा हुआ करता था, और कैमरे वैमरे वाले तो मोबाइल भी नहीं थे, सिर्फ बात करने के लिए था बड़े बड़े मोबाइल। तो 1991-92 में जब टेक्नोलॉजी इतना कुछ नहीं था, तब याद है आपको, फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए हमेशा एक कैमरा हुआ करता था और फिर उसकी नेगेटिव रील हुआ करती थी, फिर उसको धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था। तो ये वो दौर था जब अजमेर से स्कैंडल ने जन्म लिया था। 91-92 में हुआ ये कि वहाँ की एक सबसे मशहूर और बेहतरीन स्कूल, सोफिया गर्ल्स कॉलेज एंड सोफिया स्कूल अजमेर, जिसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, अलग अलग वक्त में सोफिया स्कूल कॉलेज के करीब 8 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, एक साथ नहीं, कुछ कुछ दिन के गैप पर। लोगों को लगा कि ये हो क्या रहा है, तब तक तार जुड़ा नहीं कि 8 लड़कियां अलग अलग वक्त में सुसाइड क्यों कर रही हैं, वो भी एक ही स्कूल कॉलेज की। इसी दौरान में वहाँ का एक लोकल न्यूज़पेपर था, नवज्योति। नवज्योति के हाथ में कुछ तस्वीरें लगी। नवज्योति के जब एडिटर ने वो तस्वीरें देखी तो वो घबरा गए। वो तस्वीरें उसी सोफिया कॉलेज में पढ़ने वाली तमाम लड़कियों की थी, बाकायदा ड्रेस में थी कई तो स्कूल की, और वो अश्लील फ़ोटो थी तमाम, मतलब किसी के साथ उस बिल्कुल करीबी में जो अश्लील तस्वीरें होती हैं, अब वो उस कॉलेज की, स्कूल की बच्चों की। तो वो नवज्योति के एडिटर घबरा गए कि ये मामला क्या है। उन्होंने तफ्तीश कराई अपने रिपोर्टर से। अब ऐसे बहुत सारे फ़ोटो, और उनके तक फ़ोटो कहाँ आए से आए, वहाँ का एक स्टूडियो था जिसमें ये फ़ोटो सब धुला करते थे, डेवलप हुआ करते थे। तो उसने डेवलप करके जैसे 100 फ़ोटो दिए, कुछ फ़ोटो रख लेता था उनका डेवलपर, हेल्पर, और उन्हीं के ज़रिए इसे एडिटर के हाथ तक लगा। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद एक दिन रिपोर्ट छाप दी। रिपोर्ट छपते ही पूरे अजमेर में हंगामा मच गया। अगले 3 दिन तक अजमेर बंद रहा, बाकायदा दंगे बंगे का खतरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने सारी तस्वीरें भी ब्लर करके छाप दी और बताया कि अजमेर में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, एक स्कूल कॉलेज की लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करने के बाद उनके साथ रेप भी होता है, और फिर ये तस्वीरें खींच कर बाकी लड़कियों को कहा जाता है कि तुम लेकर आओ अपनी दोस्तों को, वरना तुम सबकी तस्वीरों के पोस्टर पूरे अजमेर शहर में बांट देंगे। अब जब ये खबर छपी, हंगामा मचा, जयपुर तक बात गई। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उस वक्त अजमेर में यूथ कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था जिसका नाम था फारूक चिश्ती, और एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था जिसका नाम था नफीस चिश्ती, और एक जनरल सेक्रेटरी था इसी यूथ कांग्रेस का जिसका नाम था अनवर चिश्ती। तो फारूक, नफीस और अनवर, ये तीनों मास्टरमाइंड थे। ये बड़े ठीक ठाक हैसियत वाले, ऊपर से उस वक्त बड़े पोस्ट पे यूथ कांग्रेस का चीफ
अजमेर का। तो अजमेर के बाहर एक फार्म हाउस हुआ करता था इसी नफीस चिश्ती का, बल्कि फारूक चिश्ती का। और ये क्या, इसने एक दिन एक लड़की को धोखे से फार्म हाउस ले गया। फार्म हाउस में ले जाने के बाद कहते हैं उसने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसकी तस्वीरें खींच ली। फिर उस लड़की को धमकी दी कि अगर तुमने बाहर जाकर मुंह खोला तो इन तस्वीरों के पोस्टर बनाकर तुम्हारे पूरे घर के आसपास चिपकवा देंगे। लड़की घबरा गई, वो वापस आई। इसके बाद फिर वो उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि अब तुम अपनी किसी दोस्त को लेकर इस फार्म हाउस में आओ, नहीं तो तुम फिर ये पोस्टर चिपक जाएगा। वो लड़की घबरा जाती है, अपनी एक दोस्त को उस फार्म हाउस तक ले जाती है। उसके दोस्त के साथ भी वही सब कुछ करते हैं, रेप करते हैं, फिर उसकी तस्वीर खींचते हैं। अब उसकी दोस्त जो दूसरी थी उससे कहते हैं कि अगर तुमने मुंह खोला तो पोस्टर छप जाएगा और तुम एक काम करो, अपनी दोस्त को लेकर आओ, वरना फिर तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब वो दूसरी अपनी तीसरी दोस्त को लेकर आ रही है, फिर तीसरी के साथ वो वही करते, वही ब्लैकमेल करते, फिर उससे कहते चौथी को लेकर आओ। और ये करते 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 जो चेन बना, कहते हैं कि इस सोफिया स्कूल कॉलेज की करीब 150 से 200 लड़कियां, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा तादाद थी, लेकिन 150 से 200 लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। अब ये सारी तस्वीरें नवज्योति में आने के बाद ये सारे इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद कहा गया कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। उस वक्त यूथ कांग्रेस का तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कुछ सरकारी अफसर कहते हैं, कुछ पुलिस वाले, कुछ नेता, ये लोग भी फार्म हाउस पे जाया करते थे, इसलिए इस केस को दबाया गया। अब बाद में जब जांच हुई, हंगामा हो गया इस खबर के आने के बाद, तो फिर इसके ऊपर एक कमेटी बैठी, फिर उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब सबसे मुश्किल काम था कि इन लड़कियों का स्टेटमेंट कैसे ले, और सारी लड़कियां जो है वो बड़े बड़े घरों की, बल्कि वहाँ के कुछ खादिम की भी रिश्तेदार। शुरुआत में आई कि सारी लड़कियां हिंदू हैं, तो अगर ये चीज़ें बाहर आई और ये सारे जो करने वाले हैं यूथ कांग्रेस के सब मुस्लिम हैं, तो दंगा हो सकता है, भड़क सकता है। इसको लेके भी बड़ी अजीब अजीब बेतुके दलील दिए गए। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, उनमें से बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी हैं, तो अब वो धर्म की लकीर हटा दी गई कि कार्रवाई तो करो, अब तो ये बात नहीं है। तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी अब ये बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा ये था कि सबूत कहाँ से लाएं। आखिरकार वो जो लड़कियां थी उनमें से शुरू में करीब 30 लड़कियां सामने आई, बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस से 30 लड़कियों ने अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन 30 लड़कियों ने जब स्टेटमेंट दिया तो उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। जब धमकियां मिली उन्होंने घर वालों को कि हम तो जेल जाएंगे, तुमको बदनाम कर देंगे, पूरा पोस्टर चिपकवा देंगे तुम्हारे बच्चियों के। वो बेचारी डर गई, इनमें से 18 पीछे हट गई। अब बची सिर्फ 12 फिर भी रही। केस शुरू हुआ, लेकिन शुरू होते अब इन 12 को भी धमकियां मिलने लगी। 10 इनमें से और पीछे हट गई। अब 28 हट चुकी थी, 30 में से सिर्फ 2 थी, लेकिन बाकी 2 अपने बयान पर कायम रही आखिर तक। और उसी के बाद लोअर कोर्ट ने फिर पकड़ना शुरू किया। 18 लोगों को इसमें नामजद किया गया। 18 में से 12 गिरफ्तार हुए, 6 कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए। फिर कोर्ट में मुकदमा चला 1998 में, मतलब करीब 6 साल बाद इन 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई वहाँ की सेशन जज ने। फिर हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा को कम कर दिया, उम्र कैद से सिर्फ 10 साल कर दिया। और इनमें भी कमाल देखिए, जो मास्टरमाइंड था उसने खेल ये किया कि पुलिस और बाकी लोगों के साथ मिली भगत के ये एक सर्टिफिकेट दे दिया कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, मैं मेंटल हूँ, पागल हूँ। और अदालत ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, तो वो जेल ही नहीं गया भाई। अब आप सोचिए, जहाँ 150-200 लड़कियों के साथ रेप, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें होती रहीं, वहाँ पे 10 साल में बाहर। और जितने इनमें से थे, कई तो बाद में बेल पे ही बाहर आ गए। बेल पे बाहर आने के बाद कई लोग तो भाग गए। एक ने तो ऐसा किया कि खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन आज तक उसकी लाश नहीं मिली है। तो अंदर की खबर यह है कि वो देश से कहीं बाहर छुप के बैठा हुआ है। ऐसे 2-3 लोग बेल से और भाग गए। कुछ के बाद बल्कि 3 लड़कियां थीं कि इस मामले में पूरे करीब 6 लड़कियों ने सुसाइड की, और 3 आरोपी जो बेल पे आ गए थे उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। हालांकि इनमें से 1-2 की कभी लाश ही नहीं मिली। तो ये पूरा मामला जो हुआ, देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। से बात इतनी नहीं थी, इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि 1992 में ये सब कुछ हुआ। अगले 8-10 साल तक, 2001-2 तक, कहते हैं इस एक केस की वजह से अजमेर में लड़कियों के रिश्ते आने बंद हो गए थे। अगर कोई रिश्ता करने के लिए आता तो सबसे पहले ये चेक करता कि जिनके घर में वो रिश्ता लेकर जा रहे हैं वो कहीं सोफिया कॉलेज से तो नहीं पढ़ी है। बल्कि कई तो ऐसे हैं जो उस नवज्योति अखबार के एडिटर तक पहुंच जाते थे कि हम इस घर में रिश्ता करने आ रहे हैं, ये है लड़की की तस्वीर, आपके पास तो तस्वीरें हैं वो सारी, तो आप ज़रा इसको मैच करके दिखाइए कि वो जो जिन लोगों को ब्लैकमेल किया गया कहीं उसमें ये लड़की तो नहीं है। और जब वो क्लियर करते कि नहीं है तब जाकर रिश्ता करते, वरना कोशिश तो यही करते कि उस वक्त, उस दौर में, कि अजमेर में लड़कियों से रिश्ता ही ना करो, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये सब कुछ हो रहा था। तो एक कहानी ये भी थी। मुझे लगा कि आज चूँकि ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज पूरी कहानी में इतना ही। अब कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सुगम प्रधान, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुगम। और ये उत्तर प्रधान जी के बेटे हैं। साथ ही श्रुति, पुष्पांजलि, बिलास, अर्पिता और प्रेमलता, उन्होंने भेजा है।
क्रांतिक कलहारी, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हेलो एंड हैप्पी बर्थडे क्रांतिक, बल्कि कोलहारी हैं ये। थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, और ये सूरत से, और हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा हरिचंद्र खटके के बेटे का आज जन्मदिन है और उन्होंने बेटे का नाम ही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो हरिचंद्र जी अपने बेटे को विश कर दीजिएगा पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से, और अगली बार ज़रूर नाम भेजिएगा। इसके अलावा आयुष का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। और कुलदीप पाल, कुलदीप परिहार है, माफ़ कीजिएगा, कुलदीप परिहार की सिस्टर के बेटे हैं ये आयुष, तो हैप्पी बर्थडे आयुष। साथ ही उमर इरशाद का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उमर। और इरशाद ने भेजा है, उनके बेटे हैं रांची से। दक्ष, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दक्ष। और सुरेंद्र ने भेजा है पूर्णिया से। इसके अलावा तुकाराम लांगडे, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तुकाराम जी। रोहित राव, इनका बर्थडे 17 को था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही वैष्णवी तुषार, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वैष्णवी। और तुषार विजय की पत्नी है ये। ऋषु कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषु। और रुस्तम पटेल ने भेजा है, बल्कि कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। साथ ही अमृतांश कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमृतांश। आकांक्षा प्रजापति, इनका भी आज बर्थडे है, कोलकाता से है शायद ये, तो हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और प्रेमा प्रजापति ने भेजा है, फिलहाल ये ताइवान में है। तेजल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तेजल। और रेखा और विजयानंद, इन्होंने भेजा है, उनके बेटे हैं तेजल। साथ ही ब्रिजेश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ब्रिजेश। और हिरेन सीजू ने भेजा है। इसके अलावा अक्षी जैन, वैभव वर्मा, सुनील, आर्यन, ये तमाम वो लोग हैं जो ये चंडीगढ़ की स्टोरी सुनना चाहते थे, और शायद ये सारे स्टूडेंट्स भी हैं। शुभम कुलूरकर और कच्चा बनियान गैंग की कहानी सुनना चाहते हैं, और मैं ये सुना चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया था एक बार, इसी क्राइम तक की आप लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगी। साथ ही रजत भारद्वाज हैं धार से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। शिखर सिन्हा हैं फ्रांस से, थैंक यू सो मच शिखर भाई आपके मेल के लिए, और पक्का आप आएंगे तो मिलेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रईस हैं पूर्णिया से। साथ ही अदनान जमा है, और ये अदनान सैयद की कहानी सुनना चाहते हैं जो 22 साल तक जेल में रहा, तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ अदनान साहब आपको। इसके अलावा दिलीप कुमार हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। संगीता सिंह ने एक कहानी की फरमाइश की है। शुभम गंगवार हैं, थैंक यू सो मच। सत्यम प्रियदर्शी जी, थैंक यू सो मच। और सोनी विपुल एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतनी है, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।